नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बड़ी खबर है, जहां पर आज शांति वार्ता हो सकती है, क्योंकि शांति वार्ता में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जिन्हें रिसीव करने के लिए वहां पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इशाक डार वहां पर पहुंचे थे। एक डेलीगेशन में उनके साथ यहां पर पहुंचा है और इस डेलीगेशन का स्वागत आसिम मुनीर ने किया। तस्वीरें आपके सामने न्यूज 24 पर इस वक्त आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो अब्बास अरागची यहां पर पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ बताया यही जा रहा है कि यूएस की तरफ से विटकॉफ और कुशनर आज इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं और वो वहां पर अपनी बात वहां पर रखेंगे। लेकिन इस सब के बीच दो अहम डेवलपमेंट है, वो आपका जानना जरूरी है। पहला डेवलपमेंट ये जो व्हाइट हाउस की तरफ से आया है, और वो ये कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस स्टैंड बाय पर हैं, जरूरत पड़ी तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। लेकिन दूसरा जो डेवलपमेंट है वो ईरान की तरफ से है, वो ये कि इस दूसरे दौर की शांति वार्ता से पहले जो पहले पीस टॉक को डेलीगेशन को लीड कर रहे थे मोहम्मद बागेर गालिबाफ, ईरानी संसद के स्पीकर, उन्होंने इससे अपने आप को अलग कर लिया है। पीस टॉक के डेलीगेशन का जो लीड कर रहे थे उससे वो इस्तीफा दे चुके हैं। और दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से यह साफ किया गया है कि डायरेक्ट और सीधी अमेरिका से हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। अरागची इस्लामाबाद पहुंचे हैं वहां पर पाकिस्तान के अधिकारियों से बात करने के लिए। संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस अहम मसले पर बात करने के लिए। संजीव, ओवरऑल एक अपडेट आपसे चाहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो कुछ भी होने जा रहा है, दो अलग अलग बातें जो कही जा रही हैं, उसका लब्बो-लुआब क्या नजर आ रहा है? संजीव, पहले आप। देखिए, बहुत आरजू मिन्नतें और बहुत इंतजार के बाद एक बैठक प्रस्तावित है, जिसके होने की संभावना अभी भी कयासों के दायरे में ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी युद्धबंदी को लेकर बातचीत अमूमन आमने सामने होती है, और जिसमें शुरुआती बातचीत भले ही मध्यस्थ के साथ हो, और उसके बाद जो अगली बातचीत होती है वो दरअसल अक्रॉस द टेबल होती है। यही एक अग्रीड फॉर्मूला होता है, जो कि पिछले यानी कि इस्लामाबाद राउंड 1 की जो बातचीत हुई थी उसमें देखी गई थी। लेकिन अगर आप इस बात पर नजर डालें कि इस बार का जो फॉर्मेट है वो बड़ा ही नायाब है। कहने का मतलब ये है कि अब्बास अरागची अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंच गए हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में गालिबाफ नहीं है, स्पीकर जो कि ईरानी संसद के हैं, और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि पिछली दफा वही ईरानी डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। तो एक तो ये डिस्क्रिपेंसी पाई जा रही है, यानी कि यहाँ जो अग्री किया जाएगा उसको कितनी मान्यता मिलेगी, या फिर यहाँ पर अगर गालिबाफ नहीं है तो वो कौन लोग हैं जो कि इस बार प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, और क्या एक चेहरे के तौर पर सामने रखा गया है अब्बास अरागची को। और मेरा इशारा आप जानते हैं IRGC की तरफ है, जिसमें पूरी तरह से ईरान में इस वक्त सत्ता हथिया लिया है और उसके इशारे से ही सब कुछ हो रहा है। दूसरी बातचीत का मसला जो है वो तय हुआ पहले से जाहिर है, लेकिन शर्तें अपने आप में बहुत ही ज्यादा कड़ी है। एक कह रहा है कि आप नाकाबंदी हटाइए, बातचीत तभी होगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगा। दूसरा कह रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद ही नाकाबंदी, और उसके बाद एग्रीमेंट होने के बाद ही नाकाबंदी हटेगी। तो उसमें कौन सा एक मिडिल पॉइंट है? तीसरी बातचीत यह है कि जब यहाँ अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा उस वक्त जो ईरानी प्रतिनिधिमंडल है वो मस्कट पहुंच चुका होगा। वो 3 देशों की यात्रा पर है, पाकिस्तान, ओमान और रूस। यानी कि जब वो यहाँ पहुंचेंगे अमेरिकी, तब तक वो मस्कट पहुंच चुके होंगे ईरानी। तो ये कौन सी बातचीत हो रही है जिसमें कि एक दूसरे को अवॉइड करना भी है और एक दूसरे से बातचीत भी करनी है? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा व्यवधान है इसमें। 2 मुख्य कैरेक्टर जो कि जेडी वैंस और अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ नहीं है, तो क्या कैसे संभव हो पाएगा ये सब कुछ? बहुत ही कयासों के दायरे में बहुत सी बातें हैं, और इन बातों से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आउटकम है वो बड़ा संदिग्ध है। इसीलिए संदिग्ध है मकसूद, क्योंकि आपसी विश्वास जो है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न है, लेकिन दूसरी तरफ एक दबाव है, और वो जो दबाव है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदी को लेकर के, जो अब म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव साबित हो रहा है। पहले तो ईरान बड़ा ही प्रसन्न था कि उसने बंद कर दिया था और उसके अपने जहाज निकल रहे थे, लेकिन आज की तारीख में अमेरिकन ब्लॉकेड की वजह से
दोनों तरफ से बंदी हो गई है और ऐसे में कहा जा सकता है कि ये दबाव जो है, इसी दबाव की वजह से बातचीत हो रही है जो दोनों पक्ष फील कर रहा है। और देखना यही होगा मकसूद कि क्या ये दबाव आखिरकार कोई नतीजा लेकर सामने आती है। मकसूद, लेकिन एक तरफ गालिबाफ का ना होना, एक तरफ वैंस का स्टैंड बाय पर होना, इसको लेकर भी सवाल आगे बात करेंगे। दो खास लोग मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यहां पर मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर जगदीप दहिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश में इस वक्त पाकिस्तान लगा हुआ है। यूएस डेलीगेशन से सीधी मुलाकात ईरान नहीं करेगा, यह ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है। इस्लामाबाद में